नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और सभी को कहीं न कहीं ये मन में कंफ्यूजन सा समा हुआ है कि हम किसे अपना प्रत्याशी चुने, हम किसको वोट दें और कौन हमारे लिए सुरक्षित रहेगा और कौन हमारे लिए करेगा। इन सब चीजों के लेकर के आज हम थोड़ी से इस चैनल पर चर्चाएं करेंगे। तो हमने सभी ने देखा था कि जो 90 के दशक या 90 के दशक से पहले क्या था कि पहले जातियों वालियों का बोलबाला था, मतलब ऊंची जाति वाला नीची जाति वालों को देखना तक नहीं मानता था। इसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने संघर्ष करने के लिए गरीबों और अति पिछड़ों और पिछड़ों को एक तरीका से हौसला दिए और कहीं न कहीं ये समझाया था कि हम अगर जितना भी डरेंगे तो उतना लोग डराएंगे। इसलिए उन्होंने खुद ही ये कहा था कि तुम अगर किसी को प्रणाम करते हो, अगर वो तुम्हारे पिताजी को भी प्रणाम ना करे तो तुम प्रणाम करना भी छोड़ दो। कहीं उन्होंने एक और भी नारा दिया था कि भूरा बाल साफ करो। इसमें का संघर्ष करना पड़ा था और काफी सारे संघर्षों के बाद ऐसा हुआ था कि जिस और ऊंचा जाति नीचा जाति का जो भेदभाव था वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक खत्म हो गया था। और जैसे खटिया नहीं दिया जाना, चप्पल पहन करके नहीं जाने देना, कोई बैठने दिया जाना, ये सब चीजों के लिए लालू जी काफी सारा काम किए को लेकर के। लालू जी भले के ऊंची जातियों में उनका कहीं न तरीका से कहा जाए कि मूल दुश्मन ले लिए थे, दुश्मनी एक तरीका से ऊंची जात वाले लोग उनको पसंद नहीं करते थे। हालांकि जो नीची जाति वाले लोग थे, जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग थे, उन्होंने लालू जी को काफी हद तक पसंद करते थे। लेकिन और घटना आता है जिसमें ये होता है कि लालू जी को किसी कारणवश जेल जाना पड़ जाता है और सन के वाइफ यानी कि राबड़ी देवी के हाथों में दिया जाता है। और वहीं से आए एक अलग संघर्ष, एक अलग बिहार से एक तरीका से कह सकते हैं, उसी को नाम आगे चल के दिया जाता है जंगल राज। जंगल राज में यह है कि लोगों को पकड़ लिया जाता था, पकड़ करके फिरौती मांगे जाते थे। कहीं ना कहीं अवैध तरीका से किए जाने लगे थे और अवैध अवैध जमीन हड़पने ऐसा कहा जाता है और काफी हद तक ऑन रिकॉर्ड मीडिया ने दिखाया हुआ है। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? हालांकि लालू जी को ये भी कहा जाता है कि उनके फार्म हाउस पर बैठ करके इन लोग जो रोडी टाइप थे, जो रंगदार टाइप का लोग होते थे, जो एक तरीका से करते थे, बदमाशी करते थे या फिर गैर वसूली करते थे, उन लोगों को बैठक लालू जी का फार्म हाउस पर होता था। लेकिन क्या ये गलत है? ये एक्चुअली में क्या है कि कहीं हद तक मीडिया ने कवर किया था ही भी है। कहीं ना कहीं इतना क्राइसिस बढ़ता चला गया था और उसका नाम दिया गया था जंगल राज। और जंगल राज में ये कहा जाता था कि 5 बजने के बाद लोग 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर से आना जाना पसंद नहीं करते थे। वो रास्ते से किडनैप किया कर लिया जाता था या तो उनको अपहरण करके फिरौती मांगे जाते थे या भेजा जाता था, लूटपाट किया जाता था। इस तरीका के घटनाएं सामने आती थी। उसी के बाद इन्हीं सब को देखते हुए कहीं ना कहीं जनता में एक नेगेटिव मैसेज आता है। इस नेगेटिव मैसेज इतना वायरल होता है कि कहीं ना कहीं चर्च आते आते इलेक्शन 5 का इलेक्शन और 2005 का इलेक्शन में नीतीश कुमार जी को एक प्रचंड जीत मिलती है, काफी बहुमत से जीत मिलती है। उसमें नीतीश कुमार जी हुए, उन्होंने 2004 में एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मनमोहन सिंह ने शिलान्यास, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया, अगर जितने भी करप्शन हो रहे हैं, जितने भी एक तरीका से लूटपाट या फिर मर्डर हर तरीका के घटनाएं घटी जा रही है, उसका कारण जब उन्होंने सर्च किया तो ये कि उसका कारण सबसे बड़ा कि वहां तक पुलिस जा नहीं पाती है और घटनाएं को अंजाम दिया जाता है। इसलिए उन्होंने एक नींव रखी थी कि ग्राम सड़क। और उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार जी का सरकार बनता है। सरकार को और हर एक राज्य को अपना अपना फंड मिलने लगता है और उस समय नीतीश कुमार जी एक अपना बुद्धि और चालाकी से कि उन्होंने उस पैसे को की ज्यादा घुसखोरी और घुसपैठियों को ऐसा साइड करके उन्होंने कहीं ना कहीं उस पैसे को यूज है और बिहार एक नली गली सड़कों को जोड़ा जाता है। और उसके तहत जोड़ने के बाद उन्होंने बिजली पानी समस्याओं को धीरे धीरे एक पर एक करके सुलझाते जाते हैं और इसी शहर के जनता ने उनको काफी सारा पसंद करने लगते हैं। तब आती जाती है और नीतीश कुमार जी काफी बारीकी एक तरीका से काम करते जाते हैं। हालांकि करप्शन भी कई मामले में दबाया गया था, कम कर दिया गया था। हालांकि करप्शन बिहार में अभी भी है पर उतना नहीं है जिस लेवल का 2000 पहले था। तो अभी आपको ये सोचना है कि हम मत किसको देंगे। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी कहने को आ रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है कि अगर अगर तेजस्वी जी का राज आएगा तो 2005 के पहले वाला जंगल राज आ सकता है। लेकिन हालांकि ये चीज मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता तो जरूर हुआ है, लोग सीखे हैं और उस चीज को वापस
नहीं जाएगा, क्योंकि बात नहीं कर रहा हूँ मैं उसका बात कर रहा हूँ। हालांकि अगर किसी का भी सरकार आएगा तो उस तरीका का जो राज था या फिर जो भी राज था, हालांकि उस टाइम का सबसे बड़ा कारण यह था कि लोगों में ज्ञान की कमी, वो अच्छी शिक्षित थे और लोग एक पर इस तरीके से की तरह बिहेव करते थे। खास करके बिहार में लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांस थे और उस टाइम उनको काम कम और मनी ज्यादा एक तरीका से होना चाहिए था, इसलिए